आज का टॉपिक आज का टॉपिक क्या है? ठीक है, ठीक है। लीड जनरेशन के थ्रू ही हम उन पर्सन तक पहुंच सकते हैं जिनको हम अपना बिजनेस अब हम अपना बिजनेस दिखा सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को हम शेयर कर सकते हैं, राइट। सो आप में से कितने पर्सन ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू है, जिन्होंने आज से पहले कभी लीड जनरेशन नहीं सीखा या नहीं पता कि होता क्या है, कैसे किया जाता है? बिल्कुल न्यू जो है वो एक बार मुझे चैट बॉक्स में वन साइड कर दीजिए, जिनको लीड जनरेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता। ओके। अच्छा, आप में से कितने ऐसे पर्सन है जिनको इंस्टा यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता? ना बायो बनाना आता, ना वहां पे लिंक एडिट करना आता, कुछ भी इंस्टा से रिलेटेड नहीं आता वो जिनको। तेजस्वी नहीं। ओके। और अच्छा, जिनको नहीं आता वो टू टाइप कर दीजिए, इंस्टाग्राम जिसको यूज करना नहीं आता वो टू टाइप कर दीजिए। काफी सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी इंस्टा यूज करना नहीं आता, मतलब मुझे बेसिक से आपको सिखाना पड़ेगा लीड जनरेट कर पाओ। देखो मैं आपको चीज बता दूं, हम जो लीड करते हैं, लीड जनरेट करने का मतलब होता है कि किसी नीडी पर्सन को पहचानना कि उसको हम बिजनेस शेयर कर पाए। ठीक है, वो कैसे हम पहचान सकते हैं? उसको इनवाइट करके, अगर सामने वाले पर्सन को नीड होगी कि आपको अपनी डिटेल शेयर कर देगा, लेकिन कुछ लोग हमको कहाँ मिलेंगे? अपने आसपास मिल जाएंगे, वो हम ऑफलाइन में करते हैं। ऑनलाइन वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करना पड़ता है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है? सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत अच्छी लीड्स मिल जाती है, ठीक है। इंस्टाग्राम हो गया, सेकंड आता है आपका टेलीग्राम, थर्ड आता है ओएलएक्स। ओएलएक्स पे भी बहुत अच्छे से लीड जनरेट कर सकते हो, एंड देन फेसबुक के थ्रू कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, और स्नैपचैट के थ्रू कर सकते हो। बाकी सब जगह आपको लिमिटेशंस मिलेंगी। एक स्नैपचैट ऐसी जगह है जहाँ पर आप जितना लिमिटेशन। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी जस्ट मैम का नेटवर्क इश्यू है, आ जाएंगे अभी।
एक सेकंड, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी जस्ट मैम आने वाले, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया इसलिए बहुत ज़बरदस्त टर्निंग होगा। लीड जनरेशन में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि लीड कैसे जनरेट करें, है ना, कैसे इंस्टाग्राम पे नंबर निकालना है, कैसे फेसबुक पे नंबर निकालना है। तो वही चीज़ें अभी आपको बताएंगे। सभी लोग आराम से अटेंड करना, लास्ट से अटेंड करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस टर्निंग में। ठीक है। नेटवर्क इशू देखो किसी के हाथ में नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। तो एवरीवन, मैं आपसे एक बात बोलना चाह रही हूँ कि आप ना अपना देखते रहा करो कि अगर मैं बाई चांस किसी भी तरह से नेटवर्क इशू की होने की वजह से अगर मैं लेफ्ट हो जाती हूँ और आप में से कोई भी पर्सन होस्ट बनता है तो प्लीज मुझे होस्ट वापस बना दीजिए। मैं कब से मैसेज किए जा रही हूँ कि जो पर्सन होस्ट है वो मुझे वापस होस्ट बनाए, बट आप लोग ट्रेनिंग तो अटेंड करते हैं लेकिन वहां से गायब हो जाता है। इसीलिए आपको पता नहीं चलता कि सामने वाला पर्सन आपको मैसेज कर रहा है डायरेक्टली कि आप मुझे होस्ट बना दो, पर्सन गायब है वीडियो ऑफ करके। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं लेनी, प्लीज आप ना लेफ्ट कर दीजिए ट्रेनिंग।
अगर आपको बैठना है तो सीरियसली होके यहाँ पर बैठिए, वीडियो ऑन करके बैठिए और अटेंटिव रहिए। सामने वाला पर्सन आपको बार बार मैसेज कर रहा है बट आपका ध्यान ही नहीं है। कितना टाइम हमारा यूं ही वेस्ट हो जाता है। नेटवर्क इशू हो जाता है लेकिन आप लोगों को तो अटेंटिव होना चाहिए ना, कॉपरेट करना चाहिए। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि आप में से बहुत सारे न्यू ऐसे पर्सन हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे हम वहां पर अपना बायो में जो लिंक होता है, हमारा जो फॉर्म्स का ऐप होता है, एक देखो सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमारी बायो जो होनी चाहिए सोशल मीडिया अकाउंट्स में, वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन देख के खुद ही समझ जाए कि आप क्या करते हो। ठीक है, हमें बताने की नीड ना हो। आपकी बायो, आपकी हाईलाइट्स और आपकी स्टोरी, ये सारी चीजें डिस्क्राइब करनी चाहिए कि आप करते क्या हो। ठीक है, आपको बताने की जरूरत ना पड़े। तो आपका जो बायो हो उसके अंदर फॉर्म्स का लिंक भी आपने रखना है, ताकि अगर कोई पर्सन, आप इनवाइट नहीं कर रहे हो बट आपकी स्टोरी देख के खुद से ही आपको फॉर्म फिल कर दे। ठीक है, अभी हमारा काफी टाइम जा चुका है तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि एक फॉर्म्स ऐप आता है, आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ता है। एंड वहां पर आपने एक फॉर्म क्रिएट करना होता है। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करना बहुत आसान है, 2-3 स्टेप होते हैं, आपने क्वेश्चंस डालने होते हैं एंड वहां का जो आप लिंक होता है वो हम बायो में कॉपी कर सकते हैं। वो मैं सारा आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी। ठीक है, हम आज कवर करेंगे 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स। ठीक है, जिसमें से रहेगा एक इंस्टाग्राम। आपका नेटवर्क इशू है, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सब लोगों को? ओके, तो आज हम 4 सोशल मीडिया अकाउंट कवर करेंगे। फर्स्ट रहेगा अपना इंस्टाग्राम, सेकंड रहेगा अपना टेलीग्राम, थर्ड रहेगा OLX एंड फोर्थ रहेगा स्नैपचैट। ठीक है, ये 4 चीजें हम कवर करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बेसिक जो चीजें होती हैं सोशल मीडिया अकाउंट पे वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बेसिक चीजें अगर आपकी नहीं है तो आपके पास इनविटेशन जब आप ड्रॉप करेंगे तो लीड्स नहीं जनरेट होगी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या हमको करना चाहिए और क्या हमको अवॉइड करना चाहिए, वो सारी चीजें भी मैं आपको अभी क्लियर करूंगी। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी। आप में से अगर कोई भी पर्सन, जैसे मैं लेफ्ट हो जाती हूँ या फिर अगर मेरी स्क्रीन शेयर नहीं होती है तो एक बार मुझे आप मैसेज जरूर कर देना जिससे मुझे पता रहे। ठीक है, तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताना स्क्रीन शेयर हो तब। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, ऑडियो वीडियो, सॉरी, ऑडियो क्लियर है मेरी? ओके,
सो हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे। इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि सबसे पहले आपको अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। एक अकाउंट नहीं, एक अकाउंट पे आपको 5 से 7 आराम से लीड्स आ सकती हैं। तो हमें 5 से 7 नहीं, हमें कम से कम 50 से 60 लीड्स चाहिए। तो हमें अकाउंट भी उसी अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। आप सबको पता है कि यहाँ पर रेशो में खेल होता है, यानी कि अगर हम 10 लोगों को इनवाइट करते हैं तो हमारे पास एक रिप्लाई आता है, एक हमारे पास लीड आती है। तो वैसे ही अगर आपको अच्छा काम करना है तो हमें उसी अकॉर्डिंग रेशो को बढ़ा के ही हमें काम करना पड़ेगा। तो एक अकाउंट से अगर आपके पास 5 से 6 लीड्स आ सकती हैं तो आपको कम से कम 10 अकाउंट बनाने होंगे, जिसमें से 2 अकाउंट आपको स्टैंड बाय पे रखने पड़ेंगे, आपको रिजर्व में रखने पड़ेंगे। बाकी 8 पे आपने काम करना है। जैसे मैंने बहुत सारे अकाउंट बना रखे हैं, ये आपने देख रखा होगा कितने सारे अकाउंट हैं, ठीक है। इन सब पे आप डेली सिर्फ 5 मिनट इन्वेस्ट कीजिए, सिर्फ अपने टाइम का सिर्फ 5 मिनट हर अकाउंट में। यानी कि पूरे दिन भर में 1 मिनट के लिए आपको आना है, एंड देन हर 2 घंटे के गैप में 1-1 मिनट के लिए हर अकाउंट पे आना है, ठीक है। आपका 1 से 1.5 घंटा आराम से, 1 से 1.5 घंटे के अंदर आराम से सारे जो प्लेटफॉर्म है उन पे आपकी लीड्स हो जाएंगी। 40 to 50 लीड्स आराम से आप जनरेट कर पाएंगे स्टार्टिंग से। और जो कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं उनकी लीड्स 50-60 आराम से आ जाती है, जब आपके पास इतने सारे अकाउंट होते हैं। बट वहां पर कुछ रूल्स होते हैं, देखो हर काम करने का कोई ना कोई रूल होता है, तो यहाँ पर भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपनी बायो शॉर्ट एंड सिंपल होनी चाहिए। बहुत कुछ आपने नहीं लिखना है। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि हमारी बायो कैसे हो, तो आप अपने सीनियर को फॉलो कीजिए, अपने अपलाइन को, हमारे जो मेंटोर्स हैं उनको, अपने जो सोसाइटी के फाउंडर हैं उनको। आप उनकी बायो देखिए कि वो बायो कैसी बना रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपने वैसी की वैसी कॉपी करनी है, लेकिन समझ लो कि बायो हमने बनानी कैसी है। अब जैसे हम देखें, हमारी जो फाउंडर है वो अदर कंट्रीज में, उनका मतलब जो ट्रिप क्वालिफाई हुआ था वहां पर हम गए, तो वो लिखेंगे कि भाई मैं यहाँ पर जा चुका हूँ, लेकिन आप लोग तो नहीं गए ना। तो झूठ नहीं लिखना है, ठीक है। जो भी लिखो सच लिखो, ठीक है। दूसरी चीज, जो ऐप मैंने आपको बताई थी फॉर्म्स ऐप, वहां पर हम जब फॉर्म बना लेते तो उसका लिंक हम कैसे यहाँ पर एडिट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एडिट प्रोफाइल में जाना है। बायो का मैंने आपने बता दिया कि बहुत सिंपल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो फॉर्म्स ऐप की लिंक है वो आपने बायो के जस्ट नीचे लिंक्स जहां पर है वहां पर ऐड एक्सटर्नल लिंक करके यूआरएल में यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। एंड देन आप टाइटल कुछ भी लिख सकते हो। टाइटल में आप जैसे क्लिक हियर लिख सकते हो, या फॉर्म द फिल अप द फॉर्म हियर लिख सकते हो। जो भी टाइटल आपको रखना है उस लिंक का, वो आप यहाँ पर टाइटल में डाल सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा जा चुका है। अगर एंड में थोड़ा टाइम बचेगा तो मैं आपको फॉर्म ऐप का क्लियर बता दूंगा, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर हमने क्या चीजें नहीं प्रमोट करनी है। सबसे पहले आपकी बायो के साथ साथ 24/7 स्टोरी लगी होनी चाहिए। स्टोरी कहाँ पर लगाते हैं, जहां पर आपकी प्रोफाइल पिक दिख रही होगी। यहाँ पर जब आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप वीडियो, पोस्ट या कोई अचीवमेंट होने वाली उसको हम प्रमोट करते हैं। अब तो 24/7 आप अपनी स्टोरी लगा के अपने रखें। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी पोस्ट को बढ़ाना है, ठीक है। अगर आपके पास आपकी फोटोज कम है तो एक फोटो आप पे अच्छा सा फ्रेम लगा उसको डाल सकते हो, ठीक है। एक चीज आपकी हाइलाइट्स नहीं होती है, जिसे अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करके उसको हम अपनी हाइलाइट्स में भी डाल सकते हैं, उसको हम स्टोरी पे लगा सकते हैं और वहीं से हम highlights में डाल सकते हैं, ठीक है। कि आपको कोई ऐसी चीज नोट करनी है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड ना हो। जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई रिलीजियस एक्टिविटी, ठीक है, या फिर कोई हेट स्पीच, मूवीज वगैरह, या फिर सॉन्ग्स वगैरह। ये सब चीजें आपने अपनी आईडी पे प्रमोट नहीं करना है, बिकॉज आप अपनी आईडी किस पर्पज से बना रहे हो, बिजनेस के पर्पज से। तो लगना चाहिए कि एक
एक बिजनेस पर्सन की या एक एंटरप्रेन्योर की आईडी है, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज अगर आप करोगे तो आपकी आईडी पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें कर लें तब आप इनविटेशन करने बैठे। अब आप लोगों का ना बहुत सारा पर्सन जो बिल्कुल न्यू है, जिन्होंने कभी आईडी नहीं बनाई, जिनकी पोस्ट एक भी नहीं है, तो सबसे पहले अपनी आईडी को टाइम दो, 2 दिन का, 3 दिन का, और एक दिन में 3 से 4 पोस्ट करेंगे तो आपकी आईडी में आराम से 12-13 पोस्ट दिखने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इनविटेशन ड्रॉप करना स्टार्ट करें। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप ऑडियंस, अच्छी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं जहां पर हम लीड जनरेट कर पाए। एक बार मुझे बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है चैट बॉक्स में जो चीजें मैंने बताई। मेरी फिर से वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ओके, ठीक है। अभी हम चलते हैं कि हम यहाँ पर इनविटेशन कैसे ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद आप यहाँ पर क्या क्या चीजें सर्च करके एक अच्छी ऑडियंस, एक्टिव ऑडियंस में पहुंच सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसी जगह रहते हैं जहां पर विजिटिंग प्लेस बहुत अच्छा, मतलब लाखों में लोग पहुंचते हैं डेली, ठीक है। जैसे मैं बात करूं आगरा की, ठीक है। आगरा में आप सबको पता है कि 7 वंडर्स में से एक ताजमहल है वहां पर, और लाखों में लोग वहां पर डेली बेसिस पे आते हैं। जहां पर लोग ज्यादा होंगे वहां पर आपको पता है कि रील्स वगैरह बनाना ये तो कॉमन बात है, तो वहां पर आपको एक्टिव ऑडियंस मिल जाएगी डेली बहुत सारी। तो हम सबसे पहले सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, जो बिल्कुल न्यू है, बिगिनर है, उनको थोड़ा ध्यान से देखना। 2 चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, एक आपको टॉप, दूसरी चीज है रीसेंट। तो आपने जाना है रीसेंट, ठीक है। रीसेंट यानी आज, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले जो भी रील्स पोस्ट वगैरह यहाँ पर होंगी वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक किया। जहां पर भी आपको लाइक्स पर्सन मिले वहां पर हमने देखना है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ खास नहीं है तो आप बैक कर जाओ, ठीक है। हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर भी आपको पुराना पोस्ट मिल रहा है, आप बैक कर जाओ। थोड़ा सा आपको क्या है कि हर चीज सर्च करके देखनी पड़ेगी। अब यूं नहीं है कि मैं जो आपको सर्च करके दिखा दूं वही आपने पहुंचना है, आप खुद से भी थोड़ा ढूंढो चीजों को तो आपको मिलेगी चीजें, ठीक है। ये मैंने दूसरी जगह पे मैं देखा कि यहाँ पर मुझे कुछ रीसेंट पोस्ट मिल सकती है। जिसमें सेना ने कहा कि पाकिस्तान के सभी हमलों को हमने नाकाम किया है, तो ये थोड़ी जानकारी तो फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये पोस्ट है 2 घंटे पहले की, 37 यहाँ पर लाइक्स, ठीक है। जब कभी भी जब कभी भी आप किसी भी पोस्ट को देखें सबसे पहले ये देखो कि उसमें लाइक्स कितने हैं और उसमें से हमारे काम के कितने लोग हैं, ठीक है। बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा कि हम उनको इनवाइट ना करें तो ज्यादा बेस्ट है। तो एक पिक पे आप एक बार नजर डाल दो कि अगर बंदा सही है तो आप फॉलो करो। दूसरी चीज, आपकी अगर नई आईडी है तो 5 लोगों से ज्यादा फॉलो नहीं करना, और अगर आईडी आपकी पुरानी है तो 20 लोगों से ज्यादा एक बार में आप फॉलो मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कुछ पर्सन दिखे, मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ एक्टिव भी है। एक्टिव तो वैसे भी है क्योंकि 2 घंटे पहले ही इन्होंने लाइक किया, ठीक है। मैंने 2-3 लोगों को फॉलो कर दिया। अब जब इनका मेरे पास फॉलो बैक आएगा तब मैं इनको इनविटेशन ड्रॉप करूंगी।
फॉलो बैक आने के बाद क्यों करूंगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम इन्विटेशन ड्रॉप कर देते हैं लेकिन वो हिडन रिक्वेस्ट में चला जाता है, सामने वाला पर्सन देखता नहीं है। बट अपने पास तो लिमिटेशन है ना, हम तो 20 लोगों से ज्यादा किसी को मैसेज नहीं कर सकते, तो अपने मैसेज को भी ऐसी जगह, ऐसे पर्सन को करो जहां पर उसके पास पहुंचे, ठीक है। तो इस तरह से आपने फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद जब फॉलो बैक आए आपके पास, तब आपने उसको इन्विटेशन ड्रॉप, ठीक है। पहली चीज, किसी भी विजिटिंग प्लेस पे हम कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में या किसी कोचिंग के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूथ आपको वही मिलेगा जो 18+ भी होगा और जिसको काम की नीड भी होगी। और अगर आपको नहीं पता कि मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहां पर कॉलेज के नाम क्या है या कोचिंग के नाम क्या है, तो आप सिर्फ क्या करो, जैसे अब हम आगरा की बात कर रहे हैं तो हम डाल देते हैं सीधा कोचिंग आगरा, ठीक है। मुझे नहीं पता आगरा में, क्योंकि मैं आगरा में नहीं रहती, जयपुर में रहती, तो मुझे नहीं आइडिया कि यहाँ पर कौन कौन सी कोचिंग वगैरह है। आपको बता जिस तरीके से आप से बात की, लेकिन आपको बताऊं कि इन्वेस्टमेंट जो होगा तो गवर्नमेंट से ज्यादा होगा। आप पेमेंट के लेवल की लगातार तो जो हमारी जो से उन्होंने बात की, मार्केटिंग ने पाकिस्तान के होने से, तो उसमें लगातार कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से रिटालिएशन कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है, वो निश्चित तौर पर हर चीज एक कदम आगे बढ़ा रही है। अभी ताजा हालात ये है कि भारत से कल भी साफ तौर पर कहा था कि हमारे सारे एक्ट होंगे रैसी पोकर होंगे, यानी पाकिस्तान जो करेगा हमारे अटैक, हमारे एक्शन उसी तरीके के रैसी पोकर एक्शन होंगे। लेकिन पाकिस्तान ने आज सुबह इस तरीके से औसत किया, हमारे यहाँ से वॉलेट किया है, बल्कि जल्द लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस तरह से घबराया हुआ है, कदर है कि हमने देखा हिदायत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इससे पहले दी गई पाकिस्तान को, फिर वहां के राष्ट्रपति जेडी वेंस सामने आते हैं, मार्को रूबियो की तरफ से कई बार बताया गया और ये खबर आ रही है कि वो डायरेक्टली बातचीत में एंगेज हो रहे हैं आपको मुनीर के साथ, लेकिन जब प्रेशर इस तरह की पाकिस्तान हमें नहीं होता है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, बात क्लियर करके लड़ाई आसिफ मुनीर की लड़ाई खत्म हो गई है। राष्ट्रपति लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से इस बात को जस्टिफाई कर सके, अपने देश से भी कर सके कि ये लड़ाई उनके द्वारा लड़ी गई है। अभी इम्पोर्टेंट ये भी है, ये लगातार कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताऊं जो करूंगा कि अभी पाकिस्तान इस मोड में है कि उसके चिकन सिस्टम लगातार बर्बाद हो चुके हैं, उसकी एयरफोर्स लगातार कोशिश कर रही है, कई बार मल्टीपल तैयारियां की गई कि वो भारत के एयरफोर्स को हथियार कभी अगर को टारगेट करे, लेकिन सफलता मिल नहीं रही। तो एक्सप्रेशन इस बात को लेकर भी है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, एलओसी के इलाके हो, कहीं पर भी पाकिस्तान को सफलता मिले, एक कोशिश ऐसी दिखाता है कि पाकिस्तान अपने ऑडियंस को आगे बढ़ी कि हाँ हमारे अटैक भी सक्सेसफुल है, हमें भी कहीं कामयाबी मिली है। और क्या इससे एक लाइन की खबर को ऐसे नहीं देखा जाए कि पाकिस्तान के सारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक चैनल बंद हो चुके हैं। अब मुनीर ही बात कर रहे हैं, आज नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा ही है, हमारी बहुत सारा टाइम यूं ही जा रहा है, मैं बार बार लेफ्ट हो रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। बट मैं एक बार फिर से अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताना मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। अपने को लगातार वो कंट्रोल कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने जब अपने भाई को आसिफ शरीफ को हिदायत दी थी कि आप इसको स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। पाकिस्तान आर्मी में कई बार कंप्लेंट हो चुका है, इस बात को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आसिफ पुलिस की लड़ाई अब इंडिविजुअल लड़ाई हो गई। और ये बात भी आप समझ लीजिए कि आसिफ पुलिस चाहते हैं कि आपको पॉलिटिकल सो हम वजह से हर लोगों को अपनी चीजें जानते हैं तब करते हैं ना, हम कोई कोचिंग सकते हैं जहाँ पर हम एक खबर ये हुई है कि भारत में तीनों पाकिस्तान ठीक है। अभी देखो कितनी सारी कोचिंग आ गई, आईसीएसई आ गई, ठीक है, और इंस्टीट्यूट आ गया, ए ग्रेड कोचिंग आ गई, तो इतनी सारी कोचिंग, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ सकते हो। साथ में आप क्या कर सकते हो, कोचिंग की जगह आप यहाँ पे कॉलेज भी लिख सकते हो। फ्रंटलाइन सोल्जर है, जो सेना कर रही है वो तो कर रही है, हमें अपनी सेना पर पूरा पूरा भरोसा रखना है। वी हैव द बेस्ट ऑफ द इंडियन आर्मी इन प्लेस, बेस्ट ऑफ द नॉट ओनली आर्मी बट बेस्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन प्लेस।
बट हमें किसी भी तरह से प्रोपेगेंडा से बचना है, बिकॉज हम सबकी भूमिका है। अब यहाँ पर कितने सारे कॉलेजेस आ गए, सेंट जॉन कॉलेज आ गया आगरा, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 4645 फॉलोवर्स है। आपके पास कितने सारे लोग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, एक्टिव लोगों को फॉलो कर सकते हो और उनको आप इनवाइट कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ आपको पर्सन ढूंढना बता रही हूँ कि कैसे आप ढूंढ सकते हो एक्टिव पर्सन को, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पर्सन आपको मिल जाएंगे जिनको need है। क्योंकि जब आप आपने देखा होगा मोस्टली वो पर्सन होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनको बोलना होता है कोई जैसे अपने अपने जो एक्सपेक्टेशन है उनको काम करना चाहता हूँ, ठीक है। बाद में उनका बिजनेस माइंडसेट हो जाता है, लेकिन स्टार्ट तो उनकी ऐसे ही होती है, ठीक है। हम जब आए थे तब हमारी माइंडसेट भी यही था कि मुझे सिर्फ अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं ताकि मैं सिर्फ अपनी कॉलेज फीस ये सारी चीजें कवर कर पाऊँ, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्च कर, और आप क्या सर्च कर सकते हो, कोई रिलीजियस प्लेस हो तो आप सर्च कर सकते हो। जैसे आपने खाटू श्याम जी का नाम सबने सुना है, क्या लोग विजिट भी करते हैं, सन आते हैं, खाटू श्याम जी मंदिर जाते हैं, तो आप सर्च कर सकते हो उसकी भी दरगाह है जो फेमस है, ठीक है, या कोई चर्च है जो फेमस है, या फिर कोई मंदिर है अगर फेमस है, तो आप क्या करो उसको सर्च करो, क्योंकि वहां पर डेली बेसिस बहुत सारे पर्सन विजिट करते हैं और नई रील्स बनती है, नए लोग वहां पर एक्टिव, तो एक्टिव पर्सन को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर किसी भी रील पे अगर मैंने क्लिक किया और मैंने देखा कि यहाँ पे 1 घंटे पहले ये रील डली है और लाइक्स कितने हैं 6,140, तो मुझे कितने परसेंट चाहिए, 20, ठीक है। तो एक बार में 20, तो आप इजीली यहाँ से अपने एक्टिव पर्सन चूज कर सकते हो, ठीक है। ये सारे एक्टिव पर्सन, एंड आपको एज भी दिखाई दे रही होगी, एज भी इनकी कम है, कुछ ज्यादा एज नहीं है। वैसे फॉरएवर में मैटर भी नहीं करता कि पर्सन की एज क्या है, क्योंकि यहाँ पर 80 years ओल्ड पर्सन अवेलेबल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो हम ध्यान में रखते ही हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे हमारे पास किसी पर्सन का फॉलो बैक है तो हम उसको बैक कैसे करते हैं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये पर्सन है, इस पर्सन को क्या किया, एक इनविटेशन ड्रॉप, आपको दिख रहा होगा। जब मैं इन्विटेशन ड्रॉप करती हूँ, मैं आपको सच बताऊं, मैं सामने वाले पर्सन से ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर आप चाहें तो सामने वाले पर्सन थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन उसका लेके थोड़ी बहुत बात करके फिर आप उसको काम के बारे में बोल सकते हो। मैं इस पर्सन को डायरेक्टली मैसेज करती हूँ और मेरा मैसेज बहुत शॉर्ट होता है, जो आपके सामने है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पर्सन ने बोला कि मैं इंटरेस्टेड तो हूँ बट वर्क क्या रहेगा, ठीक है। मैंने इसको क्या किया कि ऑडियो भेजा। मोस्टली क्या होता है कि पर्सन को डाउट होता है कि सामने वाला पर्सन रियल है फेक है क्या है, तो मैंने इसको इसीलिए ऑडियो भेजा। मैं चाहती तो इसको मैसेज भी कर सकती, ऑडियो मैंने इसको सिर्फ इतना लिखा कि कोई भी काम ऑन चैट क्लियर नहीं होता, या फिर 1 मिनट की ऑडियो में क्लियर नहीं हो सकता, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो डिटेल शेयर कर दीजिए। तो इसने अपनी डिटेल शेयर कर दी, मैंने इसको कॉल किया, इसने रिसीव नहीं किया, एंड ये आज मुझे सुबह सुबह इसने मुझे फिर मैसेज किया इसी वजह से, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी पर्सन का अगर आपके पास फॉलो बैक आता है तो आप इस तरह से उसको इन्विटेशन ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये सेकंड पर्सन है, इसको भी मैंने क्या किया, एक मैसेज ड्रॉप किया एंड देन इसने डायरेक्टली मेरे को डिटेल शेयर कर। तो बस आपने इतना ही करना है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे कि आपके एरिया का या आपकी सिटी का कोई ना कोई पेज होगा जहाँ पर डेली बेसिस पे पोस्ट डलती होंगी। जैसे ये मैं जयपुर में रहती हूँ तो जयपुर का एक पेज है जिसको मैंने फॉलो किया। यहाँ पर हर थोड़ी देर में कोई ना कोई पोस्ट आती है जहाँ पर मुझे एक्टिव पर्सन मिल जाते हैं और मेरी सिटी के पर्सन मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इनविटेशन कर सकते हो। बाकी अपने पास टाइम की शॉर्टेज है, नेटवर्क इशू की वजह से बहुत टाइम अपना यूं ही चला गया, तो मैं आपको अदर एप्स बता देती हूँ। एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि यहाँ तक क्लियर हो गया आप सब लोगों को, मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। ओके,
आई होप जितने भी न्यू पर्सन है वो अब स्टार्ट कर पाएंगे अपनी लीड जनरेट करना। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं OLX पे। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। ओके, OLX पे आते हैं। OLX पे क्या करना है, देखो हम OLX पे ज्यादा मैसेजेस नहीं कर सकते क्योंकि आपकी आईडी जो है वो बैन हो जाती है। आप एक दिन में 5 से 7 या 10 तक मैसेज कर सकते हो अगर पर्सनली आप किसी को मैसेज करना चाहते हो। पर्सनली आप किसको मैसेज करोगे, कोई ऐसी चीज जो बहुत कम प्राइस की है, यानी कि 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक की अगर किसी चीज की प्राइस है, जैसे लैपटॉप हो गए या फिर कई अदर एसेसरीज हो गई या फिर मोबाइल्स हो गए, तो आप उन पर्सन को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। मैसेज आप कोई भी हो सकता है। आप अगर कुछ बड़ा मैसेज करना चाहते हो, बड़ा मैसेज कर सकते हो। कन्वर्सेशन करके लेना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने अभी आपको एक शॉर्ट मैसेज बताया वो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन्स पे हम जाएंगे। यहाँ पर मुझे दिखा कि ये पर्सन जो है सैमसंग का कोई मोबाइल जो है वो सेल करना चाहते हैं। ठीक है, हम इसकी चैट में जाएंगे, हम अपना शॉर्ट सिंपल मैसेज भी डाल सकते हैं।